मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे अखबार द्वारा कई बार आदिवासी विकास विभाग अंबिकापुर के दैनिक दिन भोगी भर्ती का घोटाला को प्रकाशित किया गया और अपने अखबार में प्रसारित भी किया गया। इसकी जो पूरी जानकारी दी है आपको श्री अभयराम पांडे जी ने इस मामले को उजागर किया था। मैं जानना चाहूँगा पांडे जी से, कल पुलिस कोतवाली अम्बिका थाना में श्री विजय केवल जी ने हम लोग को बुलाया था, मुझे भी बुलाया था इसी मामले में, तो उसके बारे में आगे आपको क्या कहना है सर श्री अभयराम पांडे जी? हाँ, ये तो लगातार देखिए आप दिखाए हैं जी कि ट्राइबल विभाग में दैनिक मजदूर भर्ती के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। जी गरीबों का, आदिवासियों का विकास के जगह पर उनका शोषण किया गया है, विनाश किया गया है। उन्हें कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया है। और ये सबके मास्टर माइंड जो हैं, जो सामने खुल के बात आई थी, सुरेंद्र सिंह है, जो सुरेंद्र सिंह 3 पद पर हैं, वो भी अवैध रूप से है। सबसे पहला तो ये उराव पारा इंदरपुर में थे, वहां से किस आदेश के तहत चुरका कछारा है, ये आज तक उनका आदेश नहीं मिल रहा है। दूसरा है कि ये बन चुके हैं पहाड़ी कोरवा आश्रम अधीक्षक घंगरी। 2 पद हो गया। देखिए, पहाड़ी कोरवा आश्रम भी नहीं छोड़ सकते बच्चों को, प्रधानाध्यापक है तो वहां भी नहीं छोड़ सकते। और तीसरा, इसके बाद इनका क्वालिटी देखिए कि इनको मंडल संयोजक बना दिया जाता है अंबिकापुर विकास खंड कार्यालय अंबिकापुर, न कि ट्राइबल विभाग। लेकिन ये तीनों जगह नहीं रहते हैं। ये दिखेंगे ट्राइबल विभाग में, सर्किट हाउस में, यत्र तत्र ये दिख जाएंगे घूमते हुए। और जब करोड़ों का भ्रष्टाचार और इनके फर्जीवाड़ा को हमने उजागर किया, परत दर परत जब इनके खुलने शुरू हुए कारनामे, तो सर्वप्रथम तो इन्होंने एक पहले वकील साहब से भेजवाए अपने अधिवक्ता महोदय को। अब इनकी क्वालिटी देखिए कि अपने अधिवक्ता महोदय को भी इन्होंने गुमराह किया और बता दिया कि मैं ट्राइबल विभाग में रहता हूँ। वो बेचारे जो बताए बिना दस्तावेज के इनके आधार पर भेजे, हमने उसका जवाब दिया। आपको भी मिला था ना? अब उसका जब जवाब दे दिए, देखिए ऐसे जो माफिया लोग रहते हैं, इनका लास्ट हथियार के रूप में उपयोग करते हैं शासन प्रशासन का। अब इनके खिलाफ इनके जो फर्जी दस्तावेज और फर्जी आदेशों के तहत ये चुरका कछार में और यहाँ वहाँ पदस्थ दिखा रहे हैं। जब दस्तावेज से प्रूफ हो गया कि इनके पास नहीं है दस्तावेज, तो मैंने जिला कलेक्टर महोदय अंबिकापुर, सरगुजा संभागायुक्त महोदय को दिया शिकायत। इसके बाद संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षण संस्थान को दिया और जिला शिक्षा अधिकारी को दिया। अब जब इन्हें जानकारी मिला कि जब हमारे विरुद्ध हो रहा है कुछ कार्रवाई होगा, तो अपने बचाव के लिए ये थाना नहीं गए। हालांकि वो आवेदन नहीं दिखाए, लेकिन जो कल विजय केवर्क उप निरीक्षक जो विवेचक हैं, वो बुलाए फोन करके। पहले तो फोन किए कि आप आ जाइए। फिर मैं लगाया कि किस बारे में, मेरा कोई शिकायत है या मेरे विरुद्ध शिकायत है? तो नहीं, आपके विरुद्ध श्री सुरेंद्र सिंह जी दिए हैं एक शिकायत। मैं बिना देर के पहुंच गया वहाँ। और वहाँ जब गया तो देखिए वो बताया कि, मैं बोला क्या शिकायत है, वो तो दिखा दीजिए। नहीं, आईजी कार्यालय से एक शिकायत आया है, वो आपको हम दिखा नहीं सकते, वो साफ मना कर दिए। लेकिन उसका आशा ये है कि आप 20,000 रुपया लिए हैं, 5 लाख रुपया का मांग कर रहे हैं, और उनका जीवन और क्या उनका नौकरी खाने को बोलते हैं कि नौकरी खा जाएंगे। अब सहज ही अंदाज लगाइए कोई भी आदमी कि मैं न जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, न कलेक्टर हूँ, मैं इनका नौकरी कैसे खा जाऊंगा? और बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी अधिकारी लोग सस्पेंड करते हैं, नौकरी नहीं खाते हैं। ये झूठा अपना बचाव के लिए जब वकील को मैं इनका जवाब दे दिया, तो देखे कि अब क्या उपाय करें। तो ये दे दिए पुलिस प्रशासन को, और वहाँ आया तो कल तो इतना रिजिड थे, क्या आपके विजय केवर्क जी जो जांच करने वाले थे, ऐसा लग रहा था कि बिना जांच पड़ताल किए फांसी पर लटका देंगे। अरे भैया, जांच पड़ताल होगा ना, हुआ तो उस पर अपराध दर्ज करिए। मैं बुलाए, एक फोन पर आ गया आपके पास, गिरफ्तार कर लीजिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये वो आपके ऊपर आरोप लगाए, आपको प्रूफ करना है कि आपने ऐसा नहीं किए हैं, आप उनका नौकरी खाने के लिए नहीं बोले, आप प्रूफ कीजिए। अब आगे भैया, अब आगे आप क्या करेंगे सर? आगे का देखिए, अभी मैं सबसे पहले तो दिया हूँ थाना प्रभारी को अंबिकापुर क्या
कि ये जो जांच हो रहा है वो अवैध रूप से, जिनका जैसा बर्ताव था विजय केवरकर जो विवेचक महोदय थे, स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि सुरेंद्र सिंह से अवैध रूप से प्रभावित होकर के काम कर रहे थे। और दूसरा, एक और मैं सूचना अधिकार में अब मांग लिया हूं उनसे कि जो मेरे विरुद्ध शिकायत है उसका प्रति दीजिए और जो मैं बयान दिया हूं उसका प्रति दीजिए। जी जी जी। तीसरा चीज, मैं सुरेंद्र सिंह के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के लिए दिया हूँ, क्योंकि जब मेरे ऊपर इतना उतावला थे कि हम कार्रवाई करेंगे, तो हमने उनको प्रूफ शुदा दिया है कि ये आदेश के तहत 3 जगह पदस्थापना है इनका, ये कैसे रह रहे हैं, जिला विकास खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं लिख के दे रहे हैं कि इनके पास जो पदस्थापना हुआ उसका कोई आदेश ही नहीं है, बहुत खोजबीन कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। अरे नहीं मिल रहा है तो आप FIR कराए, क्यों नहीं कराए? कि हमारे कार्यालय शासकीय दस्तावेज गायब हो गया, अब आप लिख के दे रहे हो कि खोजबीन किया, नहीं मिल रहा है, कोई बात थोड़े हुआ जी। इसके बाद फिर लिख रहे हैं कि इनके एक और दस्तावेज दिए हो, सेवा पुस्तिका में, उसमें लिखते हैं कि पत्र क्रमांक इतना के तहत इनको पदस्थापना किया गया था। तो वो पत्र कहाँ है? ये फर्जीवाड़ा पर ये लगातार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और अपने इनका जो सुरेंद्र सिंह का है, इनका फर्जीवाड़ा पूरी तरह से जब बेनकाब होने लगा, तो ये पुलिस प्रशासन को एक ढाल के रूप में सहारा लिए हैं, अवैध रूप से प्रभावित करके मामले को रफा दफा करवाना चाहते हैं कि इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराऊंगा, ये कराऊंगा। ऐसा तो पहले भी हो, तो आप देखे होंगे 2022 या 21 में एक आदमी मेरे विरुद्ध थाना में रिपोर्ट करे, एक भ्रष्टाचारी खबीरो राम बारिक जिसका नाम था, और थाना वाले उसको बोले, एकदम तुरंत पकड़ लिए, बोले फर्जी रिपोर्ट लिखवाने आए हो, भगा दिए डांट के। लास्ट में यहाँ के जिला कलेक्टर और थे संजीव कुमार जी और अमित तुकाराम कांबले जी थे SP, ये दोनों दबाव बना के थाना में FIR दर्ज करा मेरे लिए। अब बताइए कि जब SP और कलेक्टर ही बोलेंगे, जो हमारा मतलब जो फैसला करने वाला है जज, वही अगर मुलजिम बनता है तो क्या किया जाएगा? तो ये फिर वही अपना उपाय लगा रहे हैं, इनके पास अब कोई चारा नहीं बना हुआ है, बचा हुआ है बचने का। दूसरी चीज, जो एक FIR पर इतना पुलिस तत्परता दिखा रही है, ये भी बता दूं कि आज आए दिन आप लोग रोज देख रहे होंगे कि पीड़ित लोग जिन पर जानलेवा हमला हो रहा है, 376 हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अब ऐसे गंभीर मामले में पुलिस FIR नहीं दर्ज करती है। अब मैं सरगुजा के सभी थाना, धौरपुर, लुंड्रा, सीतापुर, बतौली, मैनपाट, उदयपुर, लखनपुर और अंबिकापुर, सब जगह दस्तावेजी प्रमाण सहित अपराध दर्ज कराने का आवेदन दिया हूँ। पूरा प्रकरण मेरा कोमा में है। और मेरे विरुद्ध एक आदमी, भ्रष्ट आदमी जाकर के झूठा रिपोर्ट लगाता है, बोलते हैं FIR दर्ज करूंगा। मैं कहा यार फांसी चढ़ा दीजिए, अपने कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना हो तो करें। मैं उसकी शिकायत इसीलिए मैं भेज दिया, कल आया तो पानी गिरने लगा, टाइप करा के इनका स्पीड पोस्ट से भेज दे रहा हूँ, क्योंकि थाना में जाने का तो मतलब जानते हैं आप। अब जब ही आप थाना में पहुंचेगा सब कोई, आप SP कार्यालय में चले जाइए, जानकारी तत्काल 10 मिनट के अंदर पावती मिल जाएगा। IG साहब के यहाँ 5 मिनट में मिल जाएगा, रायपुर जाइए DGP साहब के पास तत्काल मिल जाएगा। लेकिन यदि आप किसी थाना में, कोतवाली नहीं, जाइए तो सबसे पहले तो जिसको जाएंगे क्या चीज लाए हैं वो पढ़ेगा 10 मिनट, फिर वो दूसरा को थमा देगा, वो तीसरा को थमाएगा, 1 घंटा के बाद बोले साहब तो नहीं, उनसे मिलना पड़ेगा, अब बैठ जाइए। तो मैं इनका इसीलिए स्पीड पोस्ट से भेज दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा सर। हो गया, अब न्याय मिले कि फांसी मिले उससे दिक्कत नहीं है, तो सच्चाई है, सच्चाई उजागर होते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।